हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर के जितने भी आपके डाउट हैं, जैसे कि पूछता है कितने डिग्री पर डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है, ठीक है, कितने डिग्री पर आपका जो वॉल्यूम मिनिमम होता है, आपने रूम का टेम्परेचर कितना होता है, कैसे हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, वो सारा का सारा आज डिस्कशन होगा। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान सा है कि सबसे पहले पूछता है कि बताइए, ये मैकेनिक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर आते हैं और टेम्परेचर में क्या पूछा है। पहला सवाल, एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में क्या पूछा है, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है। अरे कितना आसान सा सवाल है, बता दीजिए जरा एक बार जल्दी से बताइए कि एसआई पद्धति में टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट, तो देखो क्या सेल्सियस होती है, अरे बोलो हाँ या ना। क्या टेम्परेचर होती है, फ़ारेनहाइट होती है, क्या होती है जरा देखिए, केल्विन होती है, क्या क्या डिग्री होती है, अरे हाँ या ना। क्या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, अरे बोलो। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, क्या पूछे, यूनिट पूछे टेम्परेचर की, एसआई यूनिट पूछे, एसआई पूछे या सीजीएस पूछे, मेरे भाई दोनों ही केल्विन होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं, केल्विन होती हैं। अरे बोलो क्या होती हैं, केल्विन। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम, इट विल बी केल्विन। यस और नो, एक बार थम्स अप कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान और सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। क्या पूछा है, उष्मा का मात्रक नहीं है। अरे बताइए, हीट की यूनिट कौन सी नहीं है। कैलोरी को बिल्कुल कैलोरी में मापते हैं हम, जूल में भी मापते हैं, किलो कैलोरी बिल्कुल मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में तो टेम्परेचर को मापते हैं मेरे भाई। अरे हाँ या ना, जल्दी से देखिए क्या आपका सही है। कैलोरी में मापते हैं हीट को, एनर्जी को, जूल में भी और किलो कैलोरी में भी। आंसर क्या आएगा आपका, डिग्री सेल्सियस में तो हम टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। आइए अगले सवाल पर। एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है। उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जल्दी से बताइए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। भाई एक बार जल्दी से मेरे को मार्क कर दीजिए, क्या होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक उष्माक्षेपी होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश वाले ध्यान से देख लो, एक्जो होती है और एक होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्जो का मतलब बाहर निकलना, एक्स, एक्स का मतलब होता है जैसे एक्स सर्विसमैन होता है ना, मतलब कि अब वो बाहर हो चुका है, रिटायर हो चुका है, बाहर निकलना, जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है वो होती है आपकी एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक हिंदी में होती है उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी तो कौन सा, जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो आप देखिए, प्रतिक्रिया वह रिएक्शन जिसमें उष्मा विमोचित होती है या अवशोषित होती है। विमोचित का मतलब बाहर निकलती है, और इसमें है अवशोषित का मतलब जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, शोषण होता है। तो कौन सा आंसर आएगा, बिल्कुल आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये है आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, भाई सॉरी बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक में जरूरत होती है। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, अरे बोलो वाटर बनाते हैं, और इसके साथ साथ एनर्जी भी बाहर निकलती है। अरे बोलो क्या निकलती है, एनर्जी लगभग 136 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी जो है ना, वो एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो आप यहां लिख सकते हो, ये बन जाएगा 2H2। ठीक है, तो 2H2 ये रिएक्शन बन जाएगी। ध्यान से देख लेना भाई, क्या है रिएक्शन जरा देखें एक बार। हाँ जी बताइए, तो रिएक्शन ये है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए बच्चे। जलप्रपात के अधसतल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है।
प्रपात से जब पानी नीचे गिरता है, उसने कहा जब अध स्तर आ जाता है ना तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। और भाई सिंपल सा याद रख लेना, इसका कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उष्मा में बदल जाती है। अगले सवाल पे ये सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, बताइए भाई शाबाश, अरे बताइए। अरे आसान सा क्वेश्चन है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो भाई मेरे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट पानी उबलने लगता है, भाप बनना शुरू हो जाता है, और भाप के अंदर क्या होती है? रे बोलो एक बार, क्या होती है? लेटेंट हीट होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, और भाप का भी टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या पूछा है इसने? पहले क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है मेरे भाई, और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी बिल्कुल समझ में आई है। चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? आपको ये बताना है। क्या आप बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। 4.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 जूल है। क्या ऑप्शन में है? क्या कहीं देखो, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 जूल। जी बिल्कुल राइट आंसर है ये, ठीक है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से, ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझते जाना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? जल्दी से बताइए कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर आपको रिलेशन बतानी है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपको रिलेशन बतानी है। मैं आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और उसके साथ साथ केल्विन में भी रिलेशन बता देता हूं, ध्यान से लिख लेना। सी देखो ऐसे होता है, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। ये बराबर होता है केल्विन माइनस 273 और अपॉन 100। ये रिलेशन होता है किसमें? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। दोबारा से सुन लो, C अपॉन 100 आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, C माइनस 0, ठीक है। C माइनस 0 अपॉन 100 ये 100 भागों में बटा हुआ होता है, ये 180 में बटा हुआ होता है, और ये 100 में बटा हुआ होता है। अब उसने पूछा है किस किस का रिलेशन, ध्यान से देखो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये रहा। अरे आप इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं? ये देखो बीच में साइन किसका है? इक्वल का साइन है। 20 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 20 5 100, 20 निम्न 180 और 20 5 100। तो नया रिलेशन बनेगा C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 बराबर होगा K माइनस 273, और डिवाइड में कितना है? 5। ये रिलेशन भी सही है, ठीक है क्या? हाँ जी ठीक है। अब उसने इन दोनों में रिलेशन पूछा है तो ये रिलेशन बनेगा। देखिए C अपॉन 5 कौन सा है? C अपॉन 5 तो ये है। F माइनस 32 कहाँ है? F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ये रहेगा, मैंने आपको बता दिया है तरीका भी, ठीक है बच्चे। समझ में आया है क्या? अरे बोलो एक बार यस और नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अरे भाई पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। हाई टेम्परेचर का मतलब है जैसे सन का टेम्परेचर मापना हो तो पायरोमीटर से मापेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो उसको हम पायरोमीटर से मापते हैं। तो इसने कहा कौन सी तापमापियों में से, याद रखना पायरोमीटर याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है।
ताप विद्युत तापमापी नहीं होती, गैस तापमापी भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती, विकिरण तापमापी होती है। ठीक है, विकिरण तापमापी होती है। याद रख लोगे क्या? हाँ बिल्कुल रख लेंगे जी। चलिए फिर अगले सवाल पर क्या कहता है अगला सवाल, विकिरण पायरोमीटर, फिर वही पायरोमीटर के ऊपर ही है। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर हो सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? मैंने बताया था हाई टेम्परेचर मापा जाता है। और कौन सा ऑप्शन हाई टेम्परेचर में? तो 800 डिग्री से ऊपर ऊपर ही हम इसको माप सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? देखो यदि हम बर्फ के ऊपर दाब बढ़ा देंगे, समझो ध्यान से, यदि हमने दो टुकड़े लिए हैं किसके, बर्फ के, एक टुकड़ा ये है एक ये है, और हमने एक दूसरे को चिपका दिया और दाब डाल दी, बच्चों याद रखना वो आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकदम से दाब बढ़ाएंगे तो उनके बीच एक लेयर बनेगी वाटर की। क्या बनेगी? लेयर। एकदम से वो पिघल जाएंगे, एक लेयर में पिघलेंगे, बस वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर बीच में आ जाएगा, उसके बाद हवा बचेगी नहीं, वो आपस में चिपक जाएंगे। मैंने क्या बताया है, यदि ध्यान से देखो, यदि बर्फ पर दाब बढ़ा देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा, बर्फ तेजी से पिघलेगी। क्यों? इसका कारण और बताता हूं। जैसे हम बर्फ पर स्केटिंग करते हैं, देखो बहुत बार देखा होगा बर्फ के ऊपर है ना फिसलते हैं, तो क्यों फिसला जाता है? क्योंकि बर्फ के ऊपर एकदम से दबाव पड़ती है। जैसे आदमी 70-80 किलो का है तो वो उसके ऊपर पैर रखेगा तो वहां एक लेयर बनती है पानी की, एकदम से बर्फ पिघलेगी और लेयर बन जाती है किसकी, वाटर की, और वो वाटर की लेयर की वजह से आदमी क्या करता है, फिसलता है उसके ऊपर। इसलिए याद रखना दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट घटता है। मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या है कि बर्फ तेजी से पिघलेगी। बात समझ में आई है ना? मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। यदि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बर्फ धीरे पिघलेगी, और मेल्टिंग पॉइंट यदि घटेगा तो बर्फ तेजी से पिघलेगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है किसी चीज का, हमें मापना है तो किससे मापेंगे? अरे बताओ, अभी तो बताया था पायरोमीटर से। अरे हाँ कि ना, पायरोमीटर, या फिर आप कह सकते हो रेडिएशन थर्मोमीटर, या फिर आप कह सकते हो विकिरण तापमापी। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपके पास पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से हम मापते हैं। अगले सवाल पर आइए, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप का मतलब समझते हैं पहले हम। अरे ये परम शून्य ताप क्या होता है भाई? ये होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अरे सुनो मेरे भाई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ यहां पे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता। क्या ये 0 डिग्री होता है? नहीं, ये 0 डिग्री नहीं होता, इसका मान होता है 273.15, माइनस में होता है ये डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। दोबारा सुन लो, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। क्या बताया है? इससे कम टेम्परेचर, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, 0 डिग्री पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इससे ज्यादा टेम्परेचर, क्या इससे कम टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। परम शून्य ताप का मतलब है इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। ऑप्शन है कहीं, देखो बच्चे ये नहीं होगा, इसको ठीक कर लेना, -273 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। बोलो भाई हाँ या ना? चलें अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी चलिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? देखो लगभग बात करें ना बॉडी टेम्परेचर की, मानव का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर का हम जिक्र करें तो वो लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उसने किस में पूछा है? केल्विन में पूछा है। तो याद करो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, कौन सा था? अरे जल्दी से बताओ, C/5 इज इक्वल टू F माइनस कितना था? 32, और भाग में कितना? 9, बराबर कितना आ जाएगा?
केल्विन माइनस 273 और अपॉन 5। अब अगली बात देखो, उसने किस में रिलेशन पूछा है? सेल्सियस में और केल्विन में, सेल्सियस में और केल्विन में। हाँ जी बिल्कुल पूछा है। तो अब बताइए आप इन दोनों में, तो इसको हम हटा देते हैं तो आप कहोगे सर 5 से कट जाएगा, 5 इन दोनों में रिलेशन है, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273 होगा। इसलिए यदि हमें केल्विन निकालना है ना सेल्सियस से, तो सेल्सियस में हम क्या ऐड कर देते हैं? 273 डिग्री ऐड कर देते हैं। यदि आपको सेल्सियस से केल्विन निकालना है तो 273 ऐड कर देंगे, लेकिन यदि केल्विन से सेल्सियस निकालना है तो 273 माइनस कर दिया जाता है। तो अब बताइए हमें क्या पूछा है? हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमने निकालना है केल्विन में, तो 273 ऐड कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा? शायद 300 केल्विन हो जाएगा भाई, 300 केल्विन। अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। मेरे को लगता है समझ में आया है आपको। अरे हाँ या ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है? सेंटीग्रेड मतलब कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर बराबर होता है? मैं बताता हूं, याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। -40 डिग्री। कितना बताया है? -40 डिग्री। कैसे होता है देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस अपॉन 5 और फ़ारेनहाइट -32, नीचे कितना होता है? 9। मैंने कहा माइनस, क्या ये आपस में बराबर होंगे? जब मैं 40 माइनस का पुट करूंगा तो -40/5 और ये आएगा -40 -32 और भाग में कितना है? 9। तो ये तो आ जाएगा 5 8 40 और ये आ जाएगा -72/9 का मतलब कितना आ गया? -8। इसका मतलब -8 आंसर नहीं है। हमने कितना पुट किया है? सेल्सियस को -40, फ़ारेनहाइट को कितना पुट किया? -40। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 पर समान होते हैं। याद रहेगा ना? आसान सी बात है, मैंने समझा दी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। दोबारा सुन लो क्या बताया है। यदि हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आप 27 डिग्री में 273 ऐड कर दोगे। जी बिल्कुल, तो कितना आ जाएगा? 290 केल्विन आ जाएगा। ये बात भी मैंने बताई थी और दूसरी अभी ये बात बताई है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। मैंने कहा कोई डाउट नहीं रहेगा टेम्परेचर से रिलेटेड। न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव कौन सा पॉसिबल मान है टेम्परेचर का जिससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता? अभी बताया था परम शून्य ताप का मतलब क्या हुआ जी? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो वो कौन सा था? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री। अरे बोलो यस और नो? हाँ जी बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है अगला सवाल। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अरे क्या है? फ़ारेनहाइट का मान दे दिया इसने 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का माप क्या? उस डिवाइस में, यदि हम किसी डिवाइस में देखें जिसमें सेल्सियस मापा जाए तो वो कितना होगा? तो हमें रिलेशन फिर वही देखना पड़ेगा, किसका? सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 और भाग में, दोबारा देखो, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अब आप बताओ फ़ारेनहाइट कितना है? 212। तो मैं लिख देता हूं 212 माइनस 32/9, ये बराबर होगा 212 में से 32 घटाएंगे तो 180 बचेगा और 180 के ऊपर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इसका मतलब C/5 आ गया 20। तो सेल्सियस का मान कितना आ गया? अरे बोलो 100 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना आया? 100 डिग्री सेल्सियस। आपका आंसर कितना है? सी ऑप्शन है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया है। बच्चे कोशिश करना, समझ में आएगा। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने 15-16 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को याद करना चाहते हो ना, तो एक बार फिर देखना, समझना। ठीक है, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना भाई। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। इसको आप फास्ट कर लेना। यदि आपको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं तो आप थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के देख लेना, बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।